तो हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे द मास्टर्स एजुकेशन चैनल में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सब कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। फिर भी हम निरंतर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हम अपनी दूसरी वीडियो, जो कि रीजनिंग की, क्लासिफिकेशन की अर्थात वर्गीकरण की लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है, जो कि एनालॉजी की है। एनालॉजी मतलब सादृश्यता की है। आज हम देखते हैं इसी क्रम में अपनी दूसरी क्लास, क्लासिफिकेशन। तो हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले इसमें हमें क्लासिफिकेशन में 3 टाइप आते हैं। नंबर 1 बर्ड बर्ड क्लासिफिकेशन। नंबर 2 नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर 3 अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, ये तीनों नोट कर लेना। पहले तो हम आज लेके आए हैं बर्ड क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद में नंबर, अल्फाबेट। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं। यूनिवर्सल है, टॉपिक है। तो इसी क्रम में हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 एक प्रकार से संबंधित होते हैं, सिमिलरली सादृश्यता एनालॉजी की तरह। उसमें से एक भिन्नार्थक शब्द होता है जिसे हमें छांटना होता है। तो इसमें देखते हैं, ए गाय, बी भैंस, सी व्हेल, डी मेढक। तो अब हम इनमें संबंध निकालना पड़ेगा। 3 एक प्रकार से संबंधित हैं, चौथा भिन्नार्थक होगा। यहाँ हम देखते हैं कि मेढक भिन्नार्थक है। वो किस प्रकार? ये तीनों जो स्तनधारी जंतु हैं, गाय, भैंस, व्हेल, ये तीनों स्तनधारी। स्तनधारी मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं व उन्हें दूध पिलाते हैं। यहाँ पर मेढक स्तनधारी नहीं है, इसलिए मेढक ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों एक प्रकार से स्तनधारी रूप से संबंधित हैं। अब आ गए यहाँ पे सांप। ये सांप, छिपकली, व्हेल, मगरमच्छ। अभी हमने देखा व्हेल व्हेल जो होती है वो स्तनधारी होती है। यहाँ पर ये सांप, छिपकली और मगरमच्छ ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। सरीसृप वर्ग जो कि रेंगने वाले वर्ग होते हैं, जो कि रेंगते हैं। छिपकली भी रेंगती है, मगरमच्छ भी रेंगता है, सांप भी रेंगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि व्हेल एक स्तनधारी है, ना कि रेंगने वाला कोई जंतु। ये सरीसृप वर्ग में नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए चावल, बी मक्का, सी गेहूं, डी ज्वार। इनमें से हमें भिन्नार्थक शब्द छांटना है। कौन सा भिन्नार्थक है? चावल और मक्का और ज्वार तीनों खरीफ की फसलें हैं। खरीफ मतलब आप सब खरीफ जानते होंगे, 3 प्रकार की फसलें होती हैं मेनली, खरीफ, जायद और रबी की फसलें, जिनमें गेहूं रबी की फसल होता है। बाकी अन्य तीनों ये जो होती हैं खरीफ की फसलें होती हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में हमें, जिसने हमारा पिछला वीडियो एनालॉजी का वीडियो देखा होगा, वो जानता होगा कि आलू जो होता है वो जड़ नहीं होता है, वो तना होता है। वो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर हो जाएगा आलू ही सही ऑप्शन हो जाएगा। आलू तना के अंतर्गत आता है, जबकि मूली, गाजर, चुकंदर ये सब जड़ें होती हैं, लेकिन आलू जो होता है तना होता है। फिलहाल एक चौंकाने वाली बात है, इसको याद रखना, हमेशा के लिए काम में आएगी। आलू सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 5वां क्वेश्चन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहाँ पे हमें देखना है कि ये चारों महीने किस प्रकार से, 3 तो एक प्रकार से संबंधित हैं, वह एक चौथा भिन्न होगा। यहाँ पे जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, सितंबर 30 दिनों का होता है, अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी, सितंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर यहाँ पर ए वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई वाला।
क्वेश्चन नंबर 6, मुंह, फेफड़ा, आंख, नाक, यहाँ तीन एक प्रकार से संबंधित होंगे। मुंह, यहाँ अंग दिए हुए हैं, मुंह भी बाहरी शब्द है, मुंह भी बाहरी अंग है, आंख भी बाहरी अंग है, नाक भी बाहरी अंग है, वह फेफड़ा, फेफड़ा आंतरिक अंग है, इसीलिए फेफड़ा सही हो जाएगा आंसर। फेफड़ा तीनों से अलग होने के कारण सही हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा, 10 सेकेंड का टाइम है, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सातवां क्वेश्चन, सातवां का ए विकल्प है बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा। हमें पता है कि बुध, शुक्र व पृथ्वी तो ग्रह होते हैं, मगर चंद्रमा जो होता है ना, वो पृथ्वी का उपग्रह होता है, तो यह तीनों से भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा सातवां क्वेश्चन का, क्योंकि ये तीनों तो ग्रह होते हैं, बुध भी ग्रह होता है, शुक्र भी ग्रह होता है, पृथ्वी अपना ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, कैलोरी, ऊष्मा, कार्य, बल। इसमें फिजिक्स में एक टर्म होती है, खास करके भौतिक विज्ञान में। एक मिनट, कैलोरी, कैलोरी तो एक मात्रक होता है, ऊष्मा जो है, ऊष्मा व कार्य और बल, ये तीनों जो होती हैं राशियां होती हैं फिजिक्स में, लेकिन कैलोरी जो मात्रक होता है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 हम देखते हैं, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित व गणित। जो गणित होता है ना, उसकी तीन शाखाएं होती हैं, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, लेकिन एक गणित, गणित खुद में एक विषय होता है, एक कोई शाखा नहीं होती है, इसलिए गणित भिन्न हो जाएगा, अर्थात गणित सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बांसुरी, वायलिन, गिटार, हारमोनियम। वायलिन, गिटार, हारमोनियम जो कि हाथ से बजाए जाते हैं, बट बांसुरी जो होती है वो मुंह से बजाई जाती है और फूंक से बजती है, इसलिए बांसुरी भिन्न हो जाएगी। 10 का ए, 10th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिए, 10 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सभी के सभी हैं। और साथ ही आपको बताना चाहते हैं, अपना 11वां क्वेश्चन लेते हुए, आयत, वर्ग, गोला, वृत्त, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, खास करके मैथ वाले बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आयत, वर्ग, गोला, वृत्त, इसमें से डिफरेंट बता पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट किस तरीके से, बहुत ही माइनर डिफरेंस, बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म सा डिफरेंस है। यहाँ पर आयत जो होता है वो 4 भुजाओं से होता है, आयत लगभग में ऐसे ही होता है। गोला, वर्ग, वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, लगभग चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। गोला, गोला जो होता है 3D आकृति होती है, उसको बोर्ड पर हम दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, गोला इस तरीके का होता है। वृत्त, वृत्त भी इसी प्रकार का होता है। डिफरेंस इसमें बस इतना सा है कि आयत, वर्ग व वृत्त ये दोनों 2D, यानी इनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, बट गोले की जैसे फुटबॉल है उसमें मोटाई भी होती है, तो गोला एक 3D आकृति हो गई, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 12, हत्या, वध, कत्ल, अपहरण। इसमें तो आप सबको पता ही होगा कि अपहरण सबसे भिन्न शब्द है, अर्थात अपहरण सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 13वां क्वेश्चन, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, स्नूकर। स्नूकर तो आप लोग जानते ही होंगे, स्नूकर टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड स्नूकर टूर्नामेंट अभी चल रहा था, हाल ही में खत्म हुआ है, तो स्नूकर भी खेल होता है, चारों खेल हैं, बट बैडमिंटन, हॉकी और क्रिकेट ये आउटडोर गेम है, और स्नूकर एक इंडोर गेम है। इंडोर, इंडोर और आउटडोर गेम तो आप लोग जानते ही होंगे। इंडोर जो होता है, इंडोर गेम्स जो होते हैं वो घर के अंदर खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स जो होते हैं वो घर के अंदर खेले जाते हैं, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स जैसे लूडो,
कैरम बोर्ड वगैरह हो गया यहाँ पे। और जो आउटडोर गेम होते हैं जैसे बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, ये मैदान में खेले जाने वाले होते हैं। हालांकि घर में खेलते हैं लेकिन प्रॉपर जो खेले जाने वाले गेम्स होते हैं वो मैदान में ही प्रॉपर फील्ड या पिच बनाकर खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, ढोलक, ढोलक, मृदाल, मृदंग, तबला, इसमें ये चारों वाद्य यंत्र हैं। इसमें से 3 एक प्रकार से संबंधित होंगे, जैसे कि ढोलक, ढोलक, मृदाल, मृदंग, ये दोनों तरफ से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। बट जो तबला है, तबला एक तरफ से ही बजाया जाता है। तबला कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का तबला होता है। यहाँ पर इसे बजाया जाता है, एक ही प्रकार से बजाया जाता है, जबकि ढोलक जो होती है वो दोनों तरफ से बजाई जा सकती है। इसी प्रकार मृदाल जो होता है, मृदाल, मृदंग, घड़ियाल वगैरह जो होते हैं वो दोनों तरफ से बजाए जाने वाले होते हैं। आप सभी नोट कर लीजिए, खासकर ये फिगर भी बना लीजिए जिससे आपको याद रहे। बेसिक्स हैं जो, ये फिगर भी बना लीजिए। यहाँ पर इंडोर गेम्स भी लिख लीजिए। बिल्कुल टॉपिक वाइज ऐसे ही चलते रहिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, यानी इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है, एक उप हेडिंग कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि ये रही। बर्ड्स क्लासिफिकेशन हम खत्म कर चुके हैं, अब क्लासिफिकेशन नंबर पे अब आते हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग स्क्वायर, क्यूब, अल्फाबेट के अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, जैसे ए पहले स्थान पर है, बी दूसरे स्थान पर है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले वीडियो में अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, सभी लोग पहले इतना काम कर लेना, प्लेस वैल्यू, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे पूरी रीजनिंग बस इन्हीं तीनों पे डिपेंड है। स्क्वायर हमें 30 तक याद करने हैं, क्यूब हमें 20 तक याद करने हैं, इतना कर लेंगे तो काम चल जाएगा। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, इनका रिवर्स ऑर्डर, जैसे जेड, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट बी होता है। इस प्रकार से याद कर लेना आप लोग। हालांकि हम क्लास लेके आएंगे जल्दी, उसमें हम बता देंगे कोडिंग डिकोडिंग वाले में। तब तक के लिए नंबर्स पे चलते हैं। इसमें देखते हैं 484, 442, 361, 289। यहाँ में साफ दिख रहा है ये 484 22 का स्क्वायर है, 361 19 का स्क्वायर है, डी जो है 17 का स्क्वायर है। लेकिन ये संख्या जो है 442 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए सभी से डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 527, 639, 246, 256। इसमें एक अलग लॉजिक लगने वाला है, आप लोग सभी देखिए। पहले नंबर को हम चेक करते हैं, 5 + 2 = 7। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आता है। यहाँ पर 6 + 3 जोड़ने पर 9 आता है। ये दोनों ऑप्शन चेक हो चुके हैं। 2 + 4 जोड़ने पर 6 आता है। ये वाला भी क्वेश्चन सिमिलरली बन गया, बट 5 + 2 को जोड़ने पर 7 आता है। यहाँ पर 6 ही दे रखा है, अतः ये क्वेश्चन सही हो गया। ये डिफरेंट है सभी से, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 42, 42, 84, 63, 108। 42 जो होता है वो भी 21 का गुणज होता है, मतलब 21 के पहाड़े में 42 भी आता है। सिमिलरली 84 भी आता है, 21 चौक 84, 21 × 63। लेकिन 108 जो कि एक अलग संख्या है, 108 एक अलग संख्या है जो कि 21 के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 108 है। फोर्थ, 11, 15, 13, 17,
यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है अभाज्य संख्याओं वाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि 11 जो कि अभाज्य संख्या है, 13 और 17 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 जो है वो 3 और 5 से भी कटती है, इसलिए 15 एक भाज्य संख्या हो जाएगी जो कि सबसे अलग है। फोर्थ का आंसर बी हो गया। आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम इसमें देखते हैं एक नया टॉपिक नहीं कह सकते, हालांकि नया टाइप कह सकते हैं। इसमें अंक बढ़ते या घटते क्रम में या अंकों का रिपीटेशन हो सकता है। तो हम देखते हैं पहला 2 3 4 अर्थात 234, 689, 453, 357। तो हमें इसमें यही देखना है, क्योंकि और तो ना ही ये किसी का स्क्वायर है ना ही क्यूब है। तो हम देखते हैं ये बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 2 3 से 4, 6 8 9, 6 8 9, 4 5 3, यहाँ पे क्रम घट गया, 5 से 3 आ गया, इसीलिए ये सबसे अलग होगा। इसमें भी देखो बढ़ते हुए क्रम में 3 से 5, 5 से 7। हालांकि वो बढ़ते क्रम में एक भी छोड़ सकता है, दो भी छोड़ सकता है, उसमें हम नहीं देखते हैं, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में पहले उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका आंसर हो गया 5वें का आंसर ऑप्शन सी, 453 या 453 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 976, 643, 754, 536। यहाँ से देखना है हमें, छोटा नंबर मिला, 9 से 7 आया घट गया, 7 से 6 पर आया तो घट गया। यहाँ पर भी देखना, 6 से 4 पर आया तो घटा, मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ। यहाँ से देखना हमें 7 से 5 पर भी डिक्रीज हुआ, 5 से 4 आया तब भी कम हुआ, 5 से 3 गए लेकिन 3 से यहाँ बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, छठे का ऑप्शन नंबर डी, जो कि 536 है, यहाँ पे क्रम टूट रहा है, क्योंकि और सभी तो घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, लेकिन यही 536 जो कि 3 से 6 पर पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 335 या 335, बी 44 7 या 447, सी 657 या 654, डी 229 या 229। 335, इसमें देखो रिपीटिशन हो रहा है, अंकों का रिपीट हो रहे हैं, एक अंक 2 बार रिपीट हुआ, 3 3, यहाँ 4 4, यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है 2 2, अर्थात आंसर नंबर सी हो जाएगा। 7वें का 654 या 654, क्योंकि इसमें भी 3 3 2 बार रिपीट हुआ, एक अंक 2 बार तीनों ऑप्शन में रिपीट हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। अब हमें इसमें पहला देखना है, हमें ये वाला ऑप्शन 117 और 39 में क्या संबंध हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें इतना बड़ा नंबर आ गया है तो गुणा ही हुई होगी, प्लस तो हुआ नहीं होगा। तो हम पहले देखते हैं गुणा करके। 141, 39 39 एकम 39, 39 दूना 78, 39 तिया 117, अर्थात इसमें 39 में 3 की गुणा हुई है, 39 में 3 की गुणा होने से 117 आ गया। पहला आंसर चेक कर लिया। 164 में 41 में 164 कैसे आएगा, 41 की गुणा, 41 एकम 41, 41 दूना 82, 41 तिया 123, 41 चौका 164, तो 41 चौका 164। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट मिल गया। अब एक और ऑप्शन चेक करने पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ 3 से गुणा हो रही है, यहाँ 4 से गुणा हो रही है। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। 66, 66 एकम 66, 66 दूना 132, 66 तिहाई 198, 66 तिहाई 198, अर्थात हमें यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 से गुणा हुई है। इसमें भी देख लेते हैं, डी वाले में भी 71,
तिहाई 213, 71 एकम 71, 71 दूना 142, 71 तिहाई 213। तो हम भाई देख लेते हैं कि इसमें भी 3 से गुणा हो रही है, 71 में तो 213 पहुंच रहा है, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें 4 से गुणा हो रही है। बच्चों ये सब लिखते रहना ताकि तुरंत एकदम से रिमेम्बर हो जाए, रिकॉल हो जाए, जैसे ही नोट्स अपने देखें तो। इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, तो हमें डिफरेंस पता चल गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर वी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ये वाला भी हमें नोट करना है, और सभी बिल्कुल टॉपिक वाइज नोट कर लिए, क्वेश्चन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो सभी नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन हो गए हैं, बर्ड क्लासिफिकेशन, और दूसरा हो गया नंबर क्लासिफिकेशन, सॉरी। अब हमें अल्फाबेट क्लासिफिकेशन करना है, तो हमें दूसरा वीडियो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि जो भी हम टॉपिक करा रहे हैं, कृपया नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक पर लिखते रहिए। हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी सी कमेंट कर दीजिए, हमें फीडबैक दीजिए कि हम कितना और सुधार कर सकते हैं अपनी टीचिंग स्किल्स में। अभी हम नए हैं, टोटली नए हैं, तो इसलिए कोई भी गलती हो जाए उसके लिए आप लोग को समझदार हैं। तो अब हम यहीं पे हमें लग रहा है कि इतना बहुत हो गया। जो हमने स्क्वायर, क्यूब और अल्फाबेट प्लेस वैल्यू बताए थे, वो सभी लोग अपना याद कर लीजिएगा। तो इसी के लिए बस आज के लिए इतना ही। बस नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।